पाक UAE ताल्लुकात नए बुलंदियों तक ले जाने का मिशन। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद में तातील का ऐलान। आला सतही मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बात होगी। दोनों मुमालिक खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर गौर करेंगे। बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़। बैनुल अक़वामी कवानीन पर अमल दरामदी के लिए कड़ा इम्तिहान। PTI ने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए तमाम हुदूद और बैनुल अक़वामी कवानीन को पसे पुश्त डाल दिया। बरतानिया की सरजमीन को पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानिया के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को एक इंतहाई इश्तिहाल अंगेज वीडियो जारी की गई। PTI के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने वीडियो को आगे फैलाया और अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर भी किया। बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। PTI से मुंसलिक पुरतशद्दुद बयानात पर पाकिस्तान का बरतानवी हुकूमत को खत। बरतानवी सरजमीन से दहशतगर्दी पर उकसाने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। UN करारदाद 1363 की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। PTI की दोहरी पॉलिसी बेनकाब, रियासत मुखालिफ एजेंडे बेनकाब। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मामले को बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसदाद दहशत गर्दी की जिम्मेदारियों के तनाज़ुम में बरतानिया के लिए अहम इम्तिहान करार दिया। मियां महमूद उर रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। 7 मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सज़ा सुनाई गई। तहरीरी फैसले के मुताबिक JIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्ज़िमान को कसूरवार करार दिया। अहम मामलात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया जा रहा है। अब हम 2026 में इज़्ज़त और फ़ख्र के साथ दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। कहते हैं जो खंडरात पिछली हुकूमत छोड़ गई थी उस पर इमारत बनना शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमले ने एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती के संगीन सवालात खड़े कर दिए। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान सरहदी से ज़राअंदाज़ी को कोशिशों के दौरान 3 अफगान दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद और दीगर अस्करी सामान भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और दीगर हमसाया ममालिक में भी अफगान सरहदों से दहशतगर्द दराअंदाज़ी के मुतादिद वाक़यात पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क को डिजिटल बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर अहसन इकबाल का इस्लामाबाद में EI एक्सपो 2025 से खिताब। कहा, मसनूई ज़हानत पाकिस्तान की माशी ताकत का नया इंजन है। क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 नए नेशनल सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की आलमी मुसाबकत का फैसला करेगी। बरामदाद, डिजिटल मईशत और जिद्दत उड़ान पाकिस्तान के बुनियादी सुतून है। सनतों की जदीदकारी के लिए रोबोटिक्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार 30 दिसंबर तक कागजात जमा करवा सकेंगे। पहले कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। वफाकी वज़ीर पार्लियामानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का बड़ी इमाम से मुहल्लका आबादी का दौरा। अवाम और अमायदीन ने वफाकी वज़ीर का खैर मकदम किया। CTA के हालिया ऑपरेशन और दीगर मसाइल पर बातचीत। मुतासरा अफराद के लिए मुतबादिल इंतज़ामात करने को यकीन दहानी करवाई। मुतासरीन के जायज़ मुतालबात हर फॉर्म पर उठाने का ऐलान। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, CDA और ज़िला इंतज़ामिया से मुसलसल राब्ते में हैं, मसाइल जल्द हल होंगे।
वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने निजी टीवी पर लाइव प्रोग्राम के दौरान होने वाले मुदाखलत पर वजाहत पेश कर दी। सहाफ़ी अजमल जामी के ट्वीट का जवाब देते हुए एहसन इकबाल ने लिखा, एक शख्स की बहस के बायस इस वक्त एक मुख्तसर सी रुकावट आ गई थी। रुकावट गैर इरादी थी और फौरी तौर पर शो दोबारा ज्वाइन कर लिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में क्रिसमस तकरीबात के बेहतरी इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान। इंतज़ामिया और पुलिस को क्रिसमस इंतज़ामात पर शाबाशी। कहा कि सूबे भर में मसीही बरादरी का बेखौफ क्रिसमस मनाना बाइस इत्मीनान है। पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तस्वुर करती है। हर माइनॉरिटी को मुसावी हुकूक हमारी गुड गवर्नेंस का मयार है। भारत में इंतहा पसंदी क्रिसमस मनाने पर हमला करते हैं, जो कि तासुब पसंदी का मुंह बोलता सबूत है। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौके पर पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलोचिस्तान, IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की शिरकत। सरफराज बुगटी ने कायद-ए-आज़म की बेमिसाल कौमी खिदमात और शानदार क़यादत को रहज तहसीन पेश किया। तकरीब में शरीक शहरियों ने कहा, पाकिस्तान के क़यामत की खातिर कायदीन ने अजीम कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों के लिए हमेशा मशले रहें। क्रिसमस डे के मौके पर कोर कमांडर पेशावर के मसीही बरादरी के साथ खुसूसी तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। शुरका से खुसूसी मुलाकात और गुफ्तगू में भी कहा, मेहमान खुसूसी ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में अक़लियतों के मुस्बत और अहम किरदार को सराहा। कोर कमांडर पेशावर ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी और भाईचारे की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। मसीही बरादरी का कोर कमांडर की बतौर मेहमान खुसूसी क्रिसमस की तकरीब में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। मुल्तान में क्रिसमस की तकरीबात, गैरिजन और स्टेशन कमांडर्स की शिरकत। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती तकारीब में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम नुमाया अंदाज में उजागर किया गया। मसीही बरादरी ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। तकरीबात में मुल्क व कौम की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। पाकिस्तान के सनती शोबे में खुशाइंद और काबिल सताइश बेहतरी। सरमायाकारों और सनतकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा। ISFC के दानिशमंदाना मुआशी इस्लाहात के मुस्बत समरात सामने आना शुरू हो गए। सनती सरगर्मियों में ज़बरदस्त पेशरफ्त रिकॉर्ड। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बड़े पैमाने के सनतों में मुसलसल दूसरे माह नुमाया और हौसला अफजाई बेहतरी रिकॉर्ड किया गया है। अक्टूबर के महीने में लार्जेस्ट स्केल मैन्युफैक्चरर्स के साल बसाल शरह नमून में 8.3% रही। पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 12.25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत में लाड़काना में जदीद अस्पताल की तामीर से मुतालिक इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि अस्पताल 6 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। गुंजाइश 595 बेड्स होगी। अस्पताल में जदीद ICUs, लेबॉर्ट्रीज, ब्लड बैंक और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मंसूबा 3 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने शफाफियत, मयार और बर वक्त तकमील की हिदायत की। सिंध हाई कोर्ट का अहम इकदाम। डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ गैस के ठेकों की मद में मुबैना 17 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंस में अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने रेफरेंस के शरीक मुलजिम खालिद रहमान के खिलाफ दायर रेफरेंस खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि FIA अगर चाहे तो मामले की असर नौ इंक्वायरी कर सकता है, मगर नई इंक्वायरी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। वालदा की तदफीन के लिए मरहूम डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों साहबजादे लंदन से कराची पहुंच गए। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया का जस्तखाकी कल सुबह 4:30 बजे कराची पहुंचेगा।
مرحوم شبائلہ عمران کی نماز جنازہ کل بعد از نماز ظہر رحمانیہ مسجد طارق روڈ پر ادا کی جائے گی۔ سوسائٹی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شبائلہ عمران کا جسد خاکی آج پاکستان آنا تھا، کچھ وجوہات کے بنا پر تاخیر ہو گئی۔ اہل قلم، اہل فکر اور اہل زبان کا اجتماع آرٹس کونسل کراچی میں سج گیا، جہاں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آغاز۔ تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ اور کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ صدر آرٹس کونسل نے خطبہ استقبالیہ اور ادیب ناصر عباس نیر نے کلیدی خطاب پیش کیا۔ مقررین نے عالمی اردو کانفرنس کو فکری مکالمے کا مرکز قرار دیا۔ عالمی اردو کانفرنس کے پہلے روز کا اختتام سندھی معاشرے پر ہوا۔ دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن سندھی، پنجابی، پختون اور بلوچ ادب پر بھی نشستیں ہوں گی۔ بھارتی کرکٹرز کا غرور خاک میں مل گیا۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ٹمبا بمبا کو بونا کہنے کے معاملے پر بھارتی کرکٹرز جسپریت بمراہ اور رشبھ نے معافی مانگ لی۔ معافی کے بعد بمبا نے ٹیم کے میڈیا مینیجر سے تصدیق کی۔ سوشل میڈیا پر واقعے کے بعد بحث اور ہلچل۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارتی کھلاڑیوں کے خلاف کوئی تدابی کارروائی نہیں کی۔ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ایشیز سیریز کے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے روز شائقین کرکٹ کا میچ دیکھنے کا نیا ریکارڈ قائم۔ 93,442 شائقین نے میچ دیکھ کر 2015 ورلڈ کپ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے پہلے دن کی حاضری کی تصدیق کی۔ آسٹریلیا پہلی اننگز میں 152 رنز بنا کر آؤٹ، انگلینڈ کی ٹیم 110 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔